तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए काव्य खंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 पर आप जा करके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे। वैसे कड़बक का हम जो पोएम है यानी कविता जो उसका अर्थ भी बता दिए हैं और लेखक परिचय भी हो चुका है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बता दिए हैं। तो उसको जल्द से जल्द देख लें, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है काव्य खंड चैप्टर 2। जो पद है, ठीक है, पद लिखे कौन है? सूरदास। देखिए, आपके इस काव्य खंड में ना दो पद है, जिसको एक को लिखे तुलसीदास और एक को लिखे सूरदास। तो पहला पद जो है ना उसको लिखे हैं सूरदास जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पद को पढ़ेंगे, उसका अर्थ को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनका लेखक परिचय यानी कि सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1478 ईस्वी में, यानी अनुमानित है, माना गया है, मतलब कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे निधन की तो ये कंफर्म है, जिनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। ठीक है, 1583 में। और आगे बात करेंगे इनके जन्म स्थान। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग कड़बक, उसके जो राइटर थे कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म और निधन दोनों क्या था? अनुमानित था, मान लिया गया था। ठीक है, कंफर्म नहीं पता था। आपके बुक में भी अनुमानित ही दिया हुआ है, बुक के आधार से ही पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, और इनका यहाँ पे वर्ण जो है अनुमानित है, लेकिन डेट जो है कंफर्म है। यहाँ पे कंफर्म बताया गया है। ठीक है, बात करेंगे इनके निवास स्थान की। यहाँ पे जन्म स्थान की जगह पर निवास स्थान करिए, निवास स्थान। ठीक है, पहले जन्म स्थान देख लीजिए, जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद निवास कहाँ किए। इनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। देखिए, मतलब दिल्ली के निकट का मतलब दिल्ली के आसपास में। ठीक है, सीही नामक एक गांव है, सीही नामक गांव, मतलब सीही नाम का एक गांव है जहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे लेकिन लगा, यानी कि निवास कहीं और करने लगे। निवास स्थान इनका कहाँ है? देखिए, जन्म स्थान और निवास स्थान में क्या फर्क है? जन्म मतलब कि यहाँ पे मेरा जन्म हुआ और जाकर के कहीं अदर हम रहने लगे, वहाँ पे वहाँ के कल्चर को अपनाने लगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? निवास स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे इनका निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र के क्रमशः, इतना याद है, गौ घाट याद रखिएगा, गौ घाट, वृंदावन, वृंदावन, ठीक है, एवं पारसोली ग्राम। देखिए, कहीं कहीं ऑप्शन में पारसोली ग्राम दे देता है और कहीं कहीं गौ घाट वृंदावन दिया रहता है। व्रज क्षेत्र, मतलब इस पूरे को याद रखना। इनका निवास स्थान कहाँ था? व्रज क्षेत्र के क्रम से गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में, यानी कि वृंदावन में पारसोली एक गांव है जहाँ पे इनका क्या निवास स्थान है। ठीक है,
चलिए आगे बात करेंगे हम इनके शिक्षा दीक्षा की। ठीक है, शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण किए थे। देखिए, स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना, एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान। देखिए, इनकी शिक्षा की बात करेंगे। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन मतलब स्वयं, मतलब कोई उनको पढ़ाता नहीं था, मतलब ऐसे स्वयं वो ज्ञान अर्जन करते थे, ज्ञान स्वयं मतलब ग्रहण करते थे। ठीक है, स्वयं से पढ़ाई करते थे, जैसे जिसको सेल्फ स्टडी बोला जाता है। काव्य रचना यानी कविता वगैरह लिखा करते थे। एवं संगीत का विशद ज्ञान था, मतलब वो संगीत में उनका क्या था, कह सकते इंटरेस्ट, मतलब उनको रोचक लगता था संगीत, और उसमें बहुत ही ज़्यादा उनको अनुभव था संगीत में, और उनका अभ्यास भी था संगीत में। विशाल लोक ज्ञान यानी इन सब के बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिरुचि, किस चीज़ में उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभिरुचि की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर्यटन, घूमने फिरने में, सत्संग, ठीक है, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। देखिए, वो कृष्ण जी के सबसे बड़का भक्त थे। ठीक है, बहुत बड़े भक्त थे। और वैराग्य का मतलब होता है ना, जो अपने घर को, गृह को त्याग देता है और त्याग करके कहीं अलग, जैसे कुटिया वगैरह में रहने लगता है, उसको वैराग्य बोला जाता है। मतलब अपने घर से कोई मतलब नहीं, फैमिली से कोई मतलब नहीं, अपनी पत्नी बच्चों किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो अपने आप को ध्यान देता है, मैं घर द्वार सब छोड़ छाड़ के निकल जाता है, उसको वैराग्य बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनके दीक्षा गुरु कौन थे। इनके दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये आप जरूर याद रखेंगे, इनके दीक्षा गुरु, मतलब इसको VVI कर लीजिए, जितना बार VVI करना है कर लीजिए, ये पूछता है। इसके अलावा ये सब VVI है, मतलब इसको भूलना ही नहीं है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य पूछता है। दीक्षा काल कब से कब तक था इनका। दीक्षा काल की बात करेंगे तो दीक्षा काल 1509 से 10 तक अनुमानित। ठीक है, अनुमानित यहाँ कर लीजिएगा, सपोज। हाँ, देखिए विशेषता इनकी क्या थी। देखिए, विशेषता की बात करेंगे ना, तो ये जो थे दोनों आँख से अंधे थे, दोनों आँख से अंधे थे। इससे पहले वाले जो कड़बक हम लोग पढ़े थे, उसके जो राइटर मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे ना, वो क्या थे कि एक आँख यानी लेफ्ट आई एंड लेफ्ट ईयर, मतलब बाईं आँख और कान से वंचित थे। हम बताए थे, वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखे तो जा करके देखें। लेकिन ये जो थे सूरदास जी, दोनों आँख से अंधे थे। ठीक है,
फिर भी इन्होंने जो वर्णन किया है श्री कृष्ण जी का, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे कि मतलब मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति इतना अच्छा से वर्णन कैसे कर सकता है, जैसे हम लोग दोनों आँख से देखते हुए भी उसका उतना अच्छा से वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, तो विशेषता को कैसे लिखेंगे देखिए, हम लिख देंगे इसको जन्म से अंधे, जन्म से अंधे। ठीक है, अब बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मतलब पहले से तो खराब थी, उसके बाद और भी ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, आगे मृदुल विनम्र, मतलब हाँ स्वभाव से अच्छे थे, विनम्र थे और निर्भिमानी, भावुक भी थे, जल्दी भावुक भी हो जाते थे। ठीक है, किसी की बात सुन करके। अब इनकी कृतियाँ की अगर बात करेंगे ना, इनकी कृतियाँ, तो इनकी कृतियाँ थी इम्पोर्टेंट, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। देखिए इनकी कृतियाँ सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, ये तीन जो इनकी क्या बोलते हैं कृतियाँ है। इनकी कृतियाँ याद करने का 100 से तीनों है, याद रखिएगा। 100 से जो भी कृतियाँ आएंगी ये क्या है, किसकी है, सूरदास जी की। ठीक है, विशेषता उनके जन्म से अंधे थे, बड़े होने पर दोनों आंखें और भी ज़्यादा खराब, वो स्वभाव से विनम्र थे और भावुक भी बहुत जल्दी हो जाते थे, और वो कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और वैराग्य भी थे, और पर्यटन और सत्संग में उनके मतलब बहुत ज़्यादा मन लगता था। ठीक है, ये लेखक परिचय है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये इसको बढ़िया से देख लेंगे, और अगले वीडियो में इस चैप्टर के जो कविता है उसको पढ़ करके उसका अर्थ बताया जाएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में सिर्फ लेखक परिचय, और इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग एक बार देख लेंगे, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपके पास बुक है तो उससे भी इस लेखक परिचय को बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।